हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं अभिषेक और आप सभी का मेरे चैनल अतरंगी फुलवारी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं हिबिस्कस प्लांट के बारे में, गुड़हल के पौधे के बारे में। जैसे कि अभी इसका ब्लूमिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, अब ये गर्मियों भर भर के फ्लावरिंग करेगा। तो कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना होता है और जिनको फॉलो करके हम अपने गुड़हल के प्लांट को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं और उससे गर्मियाँ भर फूल ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हिबिस्कस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हिबिस्कस का हम लोग दो तरह के हिबिस्कस बेसिकली लगाते हैं जनरली। तो सबसे पहला होता है देसी गुड़हल का पौधा, दूसरा होता है हाइब्रिड। देसी में बहुत ज़्यादा कलर्स ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, लेकिन हाइब्रिड में हमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वैसे तो वर्ल्ड वाइड 200 से ज़्यादा प्रजातियां हिबिस्कस की हैं, लेकिन हम लोग जो लगाते हैं वो या तो देसी होता है या तो हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स मिल जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं इसके फूलों की, तो इसके फूल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। सिंगल और डबल पेटल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और बहुत सारे कलर्स में मिल जाते हैं आपको। और इसके फूल लगभग 1 से 2 दिन प्लांट पे बने रहते हैं। और लेकिन अगर इसका ब्लूमिंग सीज़न है तो ये नए नए फूल पूरे साल भर या जितना भी इसका ब्लूमिंग सीज़न है, जैसे गर्मियों भर, लगभग जो है मार्च से इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और सितंबर अक्टूबर तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग लगानी है तो आप स्प्रिंग के सीज़न में, मतलब कि फरवरी एंड से लेकर के मार्च मिड तक या मार्च एंड तक इसको आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं, या फिर मानसून में भी कटिंग से आसानी से प्लांट ग्रो हो जाता है। या फिर नर्सरी में आपको मिल जाएगा लगभग 80 से 120 रुपये तक की रेंज में आपको अच्छा प्लांट मिल जाएगा नर्सरी से। बात करते हैं पॉट की, तो कम से कम 10 इंच का पॉट ज़रूर होना चाहिए इस प्लांट के लिए। और फिर बाद में आप हर 1 साल या 2 साल में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से गमले को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हिबिस्कस प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए। तो इसकी देखभाल करना आसान होता है, बस कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट, यानी कि इसको धूप कितनी देनी चाहिए। तो हिबिस्कस के प्लांट को कम से कम 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक समर वाला प्लांट है, गर्मियों वाला प्लांट है। और आप अगर इसको 5 से 6 घंटे की धूप देते हैं तो ये फूलों के अच्छे विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आपके यहाँ दोपहर में बहुत तेज़ धूप होती है, खासकर गर्मियों में, तो आप जो है दोपहर की सख्त धूप से बचाने के लिए इनको हल्की छाया वाली जगह पर रख सकते हैं। और सुबह की जो धूप होती है, जो लगभग 8 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक की धूप होती है, वो दें, वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर सनलाइट कम मिलती है तो प्लांट तो हरा भरा रहेगा, लेकिन उसमें फ्लावर्स कम खिलेंगे, तो सनलाइट का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बात करते हैं वाटरिंग की, तो हिबिस्कस के प्लांट को लगभग मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, कंसिस्टेंटली मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो रूट रॉट भी हो सकता है। जब मिट्टी की जो लेयर है वो ऊपर से 1 इंच तक सूख जाए तो अच्छी तरह से पानी डालें, ताकि पूरी रूट बॉल गीली हो जाए। गर्मियों में आपको रोज़ाना या फिर अल्टरनेट डेज में पानी ज़रूर देना चाहिए। आप अपनी मिट्टी चेक करके उसके हिसाब से वाटरिंग कर सकते हैं। और सुबह या शाम को एक बार स्प्रे ज़रूर करें गर्मियों के टाइम पे, जिससे पौधों को ठंडक मिलती रहेगी और वो अच्छे से ग्रो करते रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हिबिस्कस के प्लांट का सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, इसकी मिट्टी हमें कैसे बनानी है। तो जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसको वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड मतलब कि पानी अच्छी तरह से निकल जाए, पानी गमले में रुके नहीं, जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। साथ ही साथ फर्टाइल मिट्टी होनी चाहिए। तो कैसे बनाते हैं चलिए बताता हूँ। दोस्तों मिट्टी बनाने के लिए आप 2 भाग गार्डन सॉइल का लीजिए, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल सॉइल हो उसको लीजिए। साथ ही साथ उसमें 1 भाग जो है सैंड का ज़रूर मिक्स कीजिए। सैंड मिट्टी को भुरभुरी बनाती है और पानी जो है मिट्टी में रुकेगा नहीं, आसानी से नीचे निकल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप 1 भाग जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट को ज़रूर मिक्स कीजिए, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो। आप गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और साथ ही साथ आप 1 से 1.5 मुट्ठी नीम की खली की खाद का भी यूज़ करें। ये तीनों का काम करेगा, फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा, पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और फंगिसाइड का भी काम करेगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और जो ये पॉटिंग मिक्सचर बनकर तैयार होगा, ये हिबिस्कस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा मिक्सचर रहेगा।
अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स के बारे में, यानी कौन कौन सी खाद देनी चाहिए हिबिस्कस के प्लांट में। तो ये एक जो है हैवी फीडर प्लांट होता है, लगातार फ्लावरिंग करता रहता है, लगातार कलियां निकालता रहता है, तो इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र्स देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बताता हूँ कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स कब कब देने चाहिए। तो दोस्तों, अगर प्लांट ग्रोथ सीजन में है, मतलब कि उसमें ग्रोथ हो रही है, नई नई शूट्स निकल रही हैं और बड्स निकलना स्टार्ट हुई हैं, तो उसको एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि NPK 20-20-20, जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा जो है बराबर रहती है। तो उसको शुरुआत में ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दें और मंथ में एक बार ज़रूर दें इसको। और अगर NPK 20-20 या NPK 19-19 आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा बोन मील और थोड़ी सी नीम की खली, तीनों का मिक्सचर तैयार करके प्लांट के टॉप सॉइल को हटा करके उसमें ऐड कर दीजिए और वाटरिंग कर दीजिए। तो ये भी आप हर महीने करेंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं जब प्लांट ब्लूमिंग सीजन में है, मतलब कि जब फूल आने का समय हो जाता है, उसकी बड्स निकलने लगती हैं और बड्स धीरे धीरे मैच्योर हो रही हैं, फूल निकालने का टाइम आ रहा है, तो उस समय जो है इस प्लांट को पोटेशियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पोटेशियम बेसिकली फूलों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कोई ऐसा फर्टिलाइज़र ज़रूर दें जिसमें कि जो है पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो। और इसमें आप जैसे कि 10-15-30 का यूज़ कर सकते हैं, NPK 10-15-30, जो कि एक ब्लूमिंग फर्टिलाइज़र होता है और इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हर 10 से 15 दिन में एक बार बनाना पील फर्टिलाइज़र, जो कि पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसको भी दे सकते हैं, या फिर अनियन पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास पोटाश है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं हर 15 दिन में एक बार। साथ ही साथ हिबिस्कस प्लांट को मैग्नीशियम की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्लांट जो है फूल देता रहता है और इसके फ्लावर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इसको टाइम टू टाइम मैग्नीशियम देना भी ज़रूरी होता है। तो आप मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे कि एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, उसको महीने में एक बार 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लीजिए और 1 लीटर पानी में उसको मिक्स कर लीजिए। और उस वाटर को आप चाहे तो डायरेक्ट रूट्स में दे सकते हैं, डायरेक्ट गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, या स्प्रे भी कर सकते हैं। जब भी दें तो उसको शाम को ही दें, इवनिंग के टाइम पर ही दें। और साथ ही साथ आप हर 15 से 20 दिन में सीवीड का भी यूज़ कर सकते हैं। सीवीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, उसमें कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आप 15-20 दिन में एक बार सीवीड को भी डाल सकते हैं, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं या डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। और उसको आप कंपोस्ट, जब भी आप कंपोस्ट ऐड कर रहे हैं प्लांट्स में, उसको साथ में भी दे सकते हैं सीवीड को। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ एडिशनल टिप्स की। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है। फ्लावरिंग को इनकरेज करने के लिए रेगुलर प्रूनिंग करते रहना चाहिए, और डेड और डैमेज्ड या फिर वीक ब्रांचेस जो होती हैं उनको हटा देना चाहिए। और अगर आप स्प्रिंग के सीज़न में, मतलब कि फरवरी मिड में या फरवरी एंड में प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, जो कि धीरे धीरे प्लांट जो है उसके बाद घना हो जाता है, और ज़्यादा बुशी हो जाता है, और प्रूनिंग करने से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और नई नई कलियाँ बनती हैं, जिसकी वजह से प्लांट और घना हो जाता है और बैक टू बैक फ्लावरिंग करता रहता है। और हार्ड प्रूनिंग साल में सिर्फ 2 बार ही करनी है, या तो आप जो है फरवरी में करें या तो फिर जो है मानसून के सीज़न में करें। अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं या रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, अभी अप्रैल में, जून, जुलाई में इसको नहीं करना है, नहीं तो प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है और प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा आप जो है पिंचिंग करते रहिए, मतलब कि जो भी फ्लावर्स खिल जाते हैं, खिल के मुरझा जाते हैं, उनको निकालते रहिए। और साथ ही साथ जो है उसकी टिप को, ब्रांच को, टिप को कट करते रहिए। तो जहाँ से कट करेंगे वहाँ से और 2 ब्रांचेस नई नई निकलेंगी, जिससे कि आपका प्लांट धीरे धीरे बुशी होता जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कैसे कीड़े लग सकते हैं, इनमें कौन कौन से पेस्ट्स का अटैक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो होता है मिलीबग्स का, जो छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े होते हैं, और जो कली के नीचे से जो भी सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप हर 10 से 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। और नीम ऑयल एक अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है जिससे कि आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर नीम ऑयल आपको 2 तरीके से मिलता है बेसिकली, एक होता है वाटर सॉल्यूबल और एक होता है जो वो पानी में नहीं घुलता है। तो जो पानी में नहीं घुलता है तो उसको आप जो है थोड़ा सा लिक्विड सोप ऐड कर लीजिए, फिर मिक्स करके प्लांट में स्प्रे कीजिए, तो कभी भी जो है कोई भी एफिड्स या मिलीबग्स आपके प्लांट में नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हिबिस्कस प्लांट के बारे में, और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने हिबिस्कस के जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, जैसे कि इसकी लीव्स बहुत जल्दी येलो हो जाती हैं, गिरने लगती हैं, और ख़ासकर इसकी जो कलियाँ होती हैं वो भी पीली होकर गिरने लगती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उस पर ही होने वाला है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।